इंडियन हिस्ट्री में आप किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मतलब आपको समझने में और याद रखने में किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, एक बार थोड़ा सा चैट बॉक्स में एक बार टाइप कीजिए। इंडियन हिस्ट्री में आप किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, चीज़ें रिलेट करने में और आप चीज़ें याद रखने में, थोड़ा सा किस एरिया पे। हम जैसे एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर इससे रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जनरली सभी कर ही लेते हैं स्पेक्ट्रम वगैरह से, तो वो कंसोलिडेटेड है। ओके। हम्म। ओके। देखो, आर्ट एंड कल्चर है या साउथ इंडियन हिस्ट्री है या कुछ भी है, जैसे ना साइट्स वगैरह भी हैं, तो आपको पढ़ते वक्त चीजें रिलेट करनी पड़ेंगी कि इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह वर्क कर रहा था, ठीक है। सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज था, रिलीजन किस तरह इवोल्व हो रहा था वहाँ पे, ट्रेडिंग कैसे हो रही थी, और किस तरह इंडिया को बेनिफिट हो रहा था, या किस एरिया पे इंडिया का फोकस था, और इन्वेजन हो रहा था तो क्यों हो रहा था। ठीक है, ये सारी चीजें टेम्पल रिलीजन जैसे एवोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि जैसे इनिशियली जो सोसाइटीज होती हैं उस पे डिपेंडेंट रहता है, जैसे इवोल्व होता है, ठीक है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में अर्बन सिविलाइजेशन थी, और मेनली सेकुलर रिलीजन इसलिए था क्योंकि वो अपना जैसे मेनली जो वॉर एक्टिविटीज एडमिनिस्ट्रेशन मेनली उनको सेकेंडरी आपका जैसे अर्बन सिविलाइजेशन का फीचर रहता है सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज, तो वो अपने काम पे ध्यान देते थे, ठीक है। तो और चीजों पे उनका ध्यान कम रहता था, तो वो उस तरह सेकुलर सिविलाइजेशन था। ऐसे ही वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे शुरू में आपका इनिशियली जैसे एक नोमैडिक सोसाइटी रहती है, तो वो नेचर से ज़्यादा लिंक्ड रहती है। उनको डर रहता है कि बारिश और जैसे फॉरेस्ट फायर से रिलेट कर सकते हैं, और एक्टिविटीज़ वोल्केनिक एक्टिविटीज़, तो वो गॉड को उन चीज़ों से रिलेट करते थे, ठीक है। और उनका एस्पेक्ट ये नहीं था कि हम कुछ मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट कम था, क्योंकि वो वॉन्डर सोसाइटी थी। पर जैसे जैसे आप सेटल्ड होते जाओगे, सेटल्ड सोसाइटी होगी, तो उनको, क्योंकि आप चीजें गैदर करोगे, मटेरियल इकट्ठा करोगे, तो रिलीजन एक पॉलिटिक्स का कर मतलब पॉलिटिक्स रोल प्ले करना शुरू कर देते रिलीजन में। तो उसके बाद आपका जैसे टेम्पल्स बनेंगे, टेम्पल्स रोल प्ले करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे आप देखेंगे चोला आपका साउथ इंडिया में टेम्पल्स सभी रोल प्ले कर रहे थे, वेदर इट इज एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इरिगेशन सिस्टम, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, सब कुछ। तो इस तरह आपका टेम्पल आर्किटेक्चर, बड़े बड़े टेम्पल्स बनाएंगे, किंग पैटर्नेज देगा। उसका मतलब बेनिफिट क्या है कि सिटीजन्स, क्योंकि अगर रिलीजन में आप इन्वॉल्व रहेंगे, तो एक तरह से एक मेनली सिटीजन्स का भरोसा होता है कि हाँ, कि किंग है हमारे रिलीजन को एक तरह से सपोर्ट कर रहा है, हमारे रिलीजन की काफ़ी नीड रहती है शुरुआत से ही, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं। और रिलीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्किटेक्चर वगैरह, पेंटिंग वगैरह, वो भी आपका इसी एस्पेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और लिटरेचर एस्पेक्ट, सेकुलर लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर, ये सभी इसी चीज़ से रिलेटेड है।
तो आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िए। शुरू करते हैं आज थीम्स पार्ट 2 से शुरू करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री, और कुछ चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा आपको। थीम्स में जैसे ये पार्ट 2 है, और इसमें जैसे फर्स्ट चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स परसेप्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो ट्रेवलर्स का अकाउंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इन रिकंस्ट्रक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द हिस्ट्री ऑफ एनी एरिया, ठीक है। तो इसलिए ट्रैवलर्स के अकाउंट्स को पढ़ा जाता है, यूपीएससी फोकस भी करता है। दूसरा, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। विजयनगरा एम्पायर से भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्किटेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था कि वो, जैसे आपका एक तो हम्पी जो उनका मेन कैपिटल था वो तुंगभद्रा रिवर पे है, ये मेंशन्ड है, यूपीएससी इससे रिलेटेड पूछता है, ठीक है। और जो लोकेशन थी विजयनगरा की वो काफी ऐसी लोकेशन थी कि वो एक नेचुरल फ्रंटियर्स प्रोवाइड करता था इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन वॉल्स एंड ऑल दैट, ठीक है। एक रिवर्स के बीच में था, दोआब के बीच में, तो एक नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। और साथ में आपका कोस्टल जैसे एक्सेस इजीली मिल सकता है, तो उससे बाहर भी आपका ट्रेडिंग वगैरह इजी हो गया था, तो उस कारण वो फ्लरिश किया था। तो फ्लरिश किया था, और साथ साथ एक सेकुलर नेचर था किंग्स का, तो वो भी एक एस्पेक्ट है। पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट, तो ये पूछता है, जैसे अब की बार भी जमींदार एंड ऑल दैट को पूछा था, जागीरदार। साथ साथ आपका जैसे आमिल गुजर टर्म पूछी थी, तो वो भी इसी से रिलेट यहीं से आता है, ठीक है। किंग्स क्रॉनिकल्स, ये सभी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो चलते हैं, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एक बार। हम्म। सभी ने ये थीम्स पार्ट 2 सबके पास है, तो एक बार किसी ने अभी डाउनलोड नहीं किया है नहीं, तो बताइए एक बार। हम 2-4 मिनट रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं। आई थिंक वी शुड स्टार्ट। इसमें आप देखिए, जैसे फर्स्ट पेज है समरकंदी, हेरात। ये इंपॉर्टेंट एरिया, समरकंद आपका उज्बेकिस्तान में है। और उज्बेकिस्तान वाज अ प्लेस ऑफ ग्रेट लर्निंग सेंटर्स। तो ये जो प्लेसेस हैं जैसे फरगना वैली, ये इंपॉर्टेंट है, लोकेट करने के लिए पूछ सकता है यूपीएससी। उसके बाद आपका समरकंद, और आपका जैसे ख्वारिज़म, ये सभी उज्बेकिस्तान में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अलबरूनी इधर से ही बिलोंग करते थे। अलबरूनी इनको बोलते थे फादर ऑफ इंडोलॉजी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे आके ब्राह्मण्स और पंडित्स के साथ पुराने जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट थे, वैदिक टेक्स्ट, उनको पढ़ा था और री इंटरप्रेट किया था। तो इनके रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आ, इनकी जो लिटरेचर है वो काफ़ी, मतलब लिटरेचर में कॉन्ट्रीब्यूशन से काफ़ी है। प्लस इन्होंने एक चीज़ बोला था, जैसे
कि इन्होंने इंडियन जो ब्राह्मण्स हैं उनके रिगार्डिंग बोला था कि इंडियन जो ब्राह्मण्स एंड जो सोसाइटी है वो अपना जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करता है सोसाइटी से रिलेटेड, रिलीजन एंड ऑल दैट, उससे तो उसके कारण हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है वो अच्छे से अनऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है, ये इनका कहना है, ठीक है। और इनकी जो किताबें थी, जैसे आपका किताबुल हिंद है, तहकीक हिंद है, एक जवाहर जवाहर अल जवाहर, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने हर चीज की थी, ये आपका अगर कुछ भी आ जाता है, जैसे ये ग्रेट स्कॉलर थे, ठीक है। तो पॉली लिंग्विस्ट थे, पॉलीग्लॉट थे, काफी हर लैंग्वेज इन्होंने पढ़ रखी थी, तो आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स, साइंस, सभी में ये मतलब काफी नॉलेज थी, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए तो आप बता सकते हैं। इन्होंने एक चीज बोली थी, जैसे अलबरूनी, इनके अकॉर्डिंग, एक तो इन्होंने वो बोला था कि जो ग्रेविटेशनल थ्योरी है न्यूटन की, कि उसके अकॉर्डिंग जैसे आप जैसे सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं आपस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो सिमिलर फोर्स ये कह रहे थे एंशिएंट इंडिया में, ये इन्होंने पहले कर लिया है इंडियंस ने, एज पर इंडियन टेक्स्ट, कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंडियन इंडियन स्कॉलर्स ने पहले री इंटरप्रेट किया था। दूसरा इन्होंने बोला था, ब्रह्मगुप्त के बारे में बताया था। ब्रह्मगुप्त वॉज अ मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट बोल सकते हैं आप, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ये आपके किंग्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। ठीक है, तो इन्होंने बोला था जैसे ब्रह्मगुप्त वाज द फर्स्ट पर्सन who invented zero and the concept of negative and positive numbers. So Brahmagupta was the personality who first gave the concept of zero and the concept of positive and negative numbers as per Al-Biruni. तो और अल-बरूनी किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ। 1002 एंड ऑल इसके आसपास आए थे, आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना। तो ये हेरात भी आपको पता है इंपॉर्टेंट प्लेस है अफगानिस्तान में। तो इस चैप्टर में जो ट्रैवलर्स हैं उनका मेंशन है, मेन ट्रैवलर्स आपका, जैसे इन्होंने अलबरूनी के बारे में बताया पहले, फिर आपका बताया है इब्न बतूता, एंड फिर आपका फ्रैंकोई बर्नियर, और टेवर्नियर के बारे में भी बताया। और भी हैं कुछ, बट स्पेसिफिक मेंशन उनका है, ठीक है। तो वो एक बार, इब्न बतूता की फेमस बुक है रिहाला, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने, बर्नियर ने काफ़ी इंडियन जो ये मुगल एम्पर शाहजहां के टाइम पे आए थे, दारा शिको के फिजिशियन थे, दारा शिको के फिजिशियन थे, ठीक है। दारा शिको शाहजहां के बेटे थे, और वो उनके फिजिशियन थे। और इन्होंने जो बुक्स वगैरह यहाँ पे मुगल एम्पर को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, मुगल एम्पायर को, यहाँ के एग्रीकल्चरल सिस्टम को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। इन्होंने बोला था कि ऑल द लैंड बिलोंग टू द मुगल एम्पर एंड ऑल दैट, की पीजेंट्स आर सफरिंग, मतलब इस तरह का उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया था। और वो फिर बुक इनकी यूरोप में पब्लिश हुई थी, तो काफ़ी इंडियन एम्पर और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। तो ये बर्नियर का कॉन्टेक्स्ट है। इब्न बतूता आपके काफ़ी बड़े ट्रैवलर थे, ये स्कॉलर नहीं थे, ट्रैवलर थे, हर जगह घूमा है इन्होंने, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अफ्रीका, बाद में इंडिया से चाइना भी गए हैं, इंडिया में भी हर जगह घूमे, मतलब इस तरह कुछ आ जाए तो आप
टिक कर सकते हैं आसानी से, जैसे विजयनगरा के टाइम पे भी गए हैं, विजयनगर एम्पायर में भी गए हैं जैसे, ठीक है। और आपका हर जगह आप डाल सकते हैं इसको ना, मतलब क्योंकि मेन ये ट्रैवलर के नाम से ही फेमस है। तो और इनका जैसे ये एमबीटी के टाइम पे थे, मोहम्मद बिन तुगलक। एक और कॉन्टेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे और कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई है, मैं बता देता हूँ आपको। आप अगर थोड़ा सा कम कनेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब आप शुरुआत से हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, तो एक बार वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्लास में सब कुछ नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा मैं या तो आपको आइडिया दे देता हूँ, और अगर शैल आई कंटिन्यू विद दिस अप्रोच, तो आप बताइए एक बार, ताकि ये ना हो कि समझ में ना आए। किसी को कोई इश्यू है इस चीज से? यस सर, व्हाट यस सर, यार बताओ ना अच्छे से। हाँ, ठीक है। तो एमबीटी के टाइम पे और कौन कौन था फेमस, जैसे पीटी में पूछा जा सकता है, कंटेम्प्रेरी, ठीक है। एमबीटी के टाइम पे एक तो आपका जो हरिहर बुक्का, हरिहर एंड बुक्का, इन्होंने विजयनगरा एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था, और ये आपके संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, संगम। और ऑर्डर क्या है आपका, जो विजयनगरा एम्पायर में जो डायनेस्टीज हैं, संगम, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा एंड अराबिडू, अराबिडू। जो आपके कृष्णदेव राय हैं, वो आपके तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कृष्णदेव राय जब थे, उनका जब एंड पार्ट था, तो बाबर उस टाइम आए थे। तो कंटेम्पेरी वगैरह जैसे मैं बता दूंगा कौन कौन थे, तो आपको बस हल्का सा आइडिया रखना है, ठीक है। ये आपके कृष्णदेव राय का 1516 में आपका एम्पायर ये खत्म हो गया था इनका रूल, ठीक है। और करेंगे आगे, डिस्कस करेंगे दोबारा। हसन गंगू, एमबीटी के टाइम पे ही विजयनगरा एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ है, और साथ में आपका उसके 20 एक साल बाद आपका ये 13 समथिंग 20 के आसपास ही है, सॉरी 1326 के आसपास है इन्होंने। और ये आपका जैसे हसन गंगू, हसन गंगू एस्टेब्लिश्ड बाहमनी एम्पायर, ये 1340 के आसपास है, ये भी एमबीटी के टाइम पे था, ठीक है। और एमबीटी का आपको पता है, एमबीटी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी। और आप एक चीज देखिए, हमेशा रूलर को दिल्ली सल्तनत में खासकर नोबल्स के रिलेशन के साथ के कॉन्टेक्स्ट में याद करिए कि नोबल्स के साथ कैसा रिलेशन था, रिलेशन विद नोबल्स, ठीक है। अगर जैसे किंग ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज है, एग्रेसिव रूलर है, तो वो नोबल्स को थोड़ा सा वो दबा के रखता था। नोबल्स क्योंकि मेनली आपके जैसे उधर इनके मतलब आपका एक फाइट रहती थी नोबल्स के और एम्पर के बीच में। नोबल्स में मेनली उधर से ही आपके सेंट्रल एशिया, पर्शिया, उधर से इनके नोबल्स आते थे। तो इनको कई रूलर जैसे फिरोज शाह तुगलक है, ऑर्डर में लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट जो है आपका। शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये काफी कम टाइम रहे थे, जो स्लेव डायनेस्टी इन्होंने फॉर्म किया था। फिर उसके बाद इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने चहलगानी सिस्टम लेके आए थे, चहलगानी सिस्टम। चहलगानी से आप रिलेट कर सकते हैं 40 नोबल्स एक तरह से, ठीक है। तो एक तरह से इन्होंने मतलब नोबल्स को मतलब एक तरह से पावर दी थी, उस तरह आप सोच सकते हैं। फिर आपके बलबन आए थे इल्तुतमिश के टाइम पे, क्या ये मंगोल आपका जो ये अटैक हुआ था, कौन सा फेमस, आप एक बार बताइए मेरे को, कौन सा फेमस मंगोल रूलर है, काफी फेमस रूलर है। 40 नोबल्स, 40 नोबल्स, ठीक है। ये चहलगानी सिस्टम आया, और उसके बाद रजिया सुल्ताना
वाज डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जैसे थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं, इसी के टाइम पे एक इम्पोर्टेंट राइटर थे मिन्हास उस सिराज, इन्होंने तबाकत नसीरी लिखी थी। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तबाकत ई नसीरी। इन्होंने काफ़ी प्रेज की थी रजिया सुल्ताना की, और क्योंकि वो नॉवेल्स वगैरह, विमेन थी तो नॉवेल्स वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहे थे, चहलगानी स्ट्रांग हो चुकी थी क्योंकि, ठीक है, नॉबिलिटी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसका मेंशन किया है। मिनाज उस सिराज वाज अ पोइट, यस, पोइट एंड स्कॉलर। चंगेज खान इज द राइट आंसर। तो उसके बाद जैसे हम देखेंगे बलबन। अब बलबन जैसे एक बिल्कुल नॉर्मल हॉर्समैन से इन्होंने शुरू किया था, लोअर लेवल पे कुछ, मतलब ये रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, तो उससे ये किंग बने थे काफी स्टेजेस के बाद, ठीक है। तो इनको मेनली चहलगानी स्ट्रांग थी, तो इनको मेनली चहलगानी को इन्होंने एबोलिश किया, क्योंकि नोबिलिटी पावर थी और ये काफी एग्रेसिव रूलर थे, तो इन्होंने चहलगानी को अबोलिश किया। प्लस आपका सजदा और ये पैबोज वगैरह इस तरह के जो ईरानियन एटिकेट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे, मेनली कि आपको झुकना पड़ेगा एम्पर के आगे या इस तरह, वो जो एटिकेट्स हैं, ताकि एक सिंबोलिज्म शो करने के लिए। और मेनली चहलगानी को जो नोबिलिटी है उसको मेनली, ताकि वो कम पावरफुल रहे, उसकी पावर कम हो जाए, ठीक है। तो बलबन के इस तरह के आइडियाज से, ठीक है। और साथ साथ जैसे अफरा सैयाब इज लेजेंडरी, मतलब ये आपका लेजेंडरी ईरानियन किंग, इनसे अपनी लीनियज ड्राइव करने लग गए थे वो, ठीक है। तो वो कॉन्टेक्स्ट वही था कि ये अपने आप को एक स्टेटस सिंबल ज़्यादा हाई कर शो करने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मतलब एक तरह से रॉयल फैमिली से बिलोंग करना, और वो तो इसलिए वो उससे बिलोंग करते, उससे लीनियज ड्राइव करते थे, ठीक है। तो ये बलबन ने मेनली उनकी पावर कम करी है, ठीक है, नोबिलिटी की। बट सून जैसे एक तरह से जब इनका फॉल हुआ, जब इनकी डेथ हुई, तो आपका जैसे जो एम्परर थे, जो नए एम्परर आए हैं, वो इतने पावरफुल नहीं रहे, तो जल्दी आपका स्लेव डायनेस्टी खत्म होगी। फिर आपका खलजी डायनेस्टी आया, खलजी या खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खलजी, इन्होंने शुरू किया, ठीक है। इसके बाद आए अलाउद्दीन खलजी। अब अलाउद्दीन खलजी को भी अपना ये काफी एग्रेसिव रूलर थे, एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज थी, तो इन्होंने भी जो नोबिलिटी की पावर को कम किया काफी। तो नोबिलिटी की पावर कम करी है, तो करनी है, तो इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, रिवेन्यू रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है, काफी। क्योंकि हर चीज अगर कंट्रोल करनी है और एक एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक्सपेंशन टेंडेंसीज हैं, तो वो आपको मेनली कंट्रोल में रखना पड़ेगा, हर चीज को सिस्टमाइज करना पड़ेगा। तो मार्केट रिफॉर्म्स इसी कॉन्टेक्स्ट में कि नॉबल्स के पास पैसा कम रहे, डिमांड्स जो जो आर्मी है उनको कंटिन्यूसली ग्रेन सप्लाई एंड ऑल दैट, वो प्राइसेस वगैरह फेयर हो, सब सारा चीज गया। रेवेन्यू सिस्टम में इन्होंने एक सिस्टम लेके आए थे, मसाहत सिस्टम, मसाहत सिस्टम। और ये पहले दिल्ली सल्तनत में ऐसे किंग थे जिन्होंने नया रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम लेके आए, मसाहत, एग्रीकल्चर सेक्टर में मसाहत सिस्टम, जिसके थ्रू इन्होंने अच्छे से लैंड रेवेन्यू असेसमेंट किया कि किस तरह की सॉइल है, किस तरह का क्लाइमेट है, उसके हिसाब से इन्होंने रेवेन्यू डिसाइड किया। इसको मसाहत सिस्टम बोलते हैं। तो एक तरह से सबसे पहले, इससे पहले वो जो राजपूत वगैरह और जो इंडिजिनियस जो रेवेन्यू सिस्टम था, वही यूज होता था इंडिया में, दिल्ली सल्तनत में। तो ये रेवेन्यू सिस्टम मसाहत नया लेके आए, ठीक है।
उसके बाद खलजी का फॉल डाउन हुआ, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई। तुगलक में भी आप जैसे 1320 से आपका 26 तक तो ऐसे ही था। फिर 26 में जो एमबीटी के जो फादर थे वो खत्म हो गया था जल्दी, मतलब उनका इम्पोर्टेंट नहीं है उनका टाइम, कुछ ऐसा अचीवमेंट नहीं हुई। उसके बाद एमबीटी, एमबीटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एमबीटी ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कराचिल एक्सपेडिशन, खुरासान एक्सपेडिशन, और इस तरह और भी कई एक्टिविटीज, बंगाल पे एक्सपेडिशन एंड ऑल दैट, उनको काफी। पर वो आपका जो टोकन करेंसी है का एक्सपेरिमेंट, ये आप देख लीजिए, आइडिया ले लेंगे काफी है मेनली, ठीक है। बट उस टाइम के हिसाब से जो सिटीजन्स थे वो इन चीजों को समझ नहीं पाए और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए, ठीक है। और इसके बाद जैसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपका एमबीटी के टाइम पे, इन्होंने एक इम्पोर्टेंट जैन स्कॉलर है, ये काफी सेकुलर थे, जैन स्कॉलर है जिना प्रभा। इनसे डिस्कशन करते थे, तो ये जिना प्रभा के बारे में पूछ सकता है यूपीएससी, इनके टाइम पे थे, ठीक है। फिर उसके बाद एमबीटी के बाद आपके फिरोज शाह तुगलक इम्पोर्टेंट है। इनका लगभग काफी मतलब 40 50 40 साल 45 साल तक इनका रूल रहा, काफी लंबा रहा है। और ये वीक रूलर थे काफी, काफी वीक रूलर थे। तो वीक रूलर आपका आपका एक्सपेडिशन एंड ऑल दैट एक्सपेंशन नहीं कर सकते, तो इनको नॉबिलिटी का सपोर्ट लेना पड़ा। तो अगेन उन्होंने नॉबिलिटी को पावरफुल कर दिया और इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी कर दिया। इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन आया था इक्ता सिस्टम इज इंडिजिनियस, तो इक्ता वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है ये आपका पर्शियन और आपका अरेबिक वर्ड हो सकता है, तो ये मतलब हिंदी वर्ड आपको नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इक्ता सिस्टम ये मेनली जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था इक्ता, इक्तादार। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर जमींदार और आपका जागीरदार का कॉन्टेक्स्ट आया था, जागीरदार के बारे में पूछा था, ठीक है। तो मैंने बताया था गुप्ता एम्पायर के फॉल होने के बाद, जैसे फॉल हो रहा था, ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर काफी सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था। और जैसे ही गुप्ता एम्पायर फॉल हुआ तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट यूनिट्स बन गए थे, वेदर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल किंगडम्स और इस तरह के जो जमींदार क्लास एंड ऑल दैट। तो ये वैसे जमींदार एज अ टर्म सबसे पहले अमीर खुसरो ने मेंशन करी है, बट एज अ क्लास दूसरे किसी नाम से ये ऑलरेडी प्रिवेल कर रही थी, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम था कि जमींदार अपने किसी किसी एरिया में पुलिस फंक्शंस हैं, जुडिशियल फंक्शंस हैं, और आपका कुछ क्लासेस है जैसे पीजेंट्री क्लास, वो इनके लिए काम करेंगे इनके बड़े बड़े फील्ड्स पे, ठीक है, उधर से ये टैक्स भी लेंगे उनसे। तो इस तरह ये प्रिवेल कर रहे थे। एग्रीकल्चरल क्लास काफ़ी 3 4 5, कोई इंडिपेंडेंटली कोई स्लेव्स है कि दूसरे फील्ड में काम कर रहा है, या किसी के पास खुद का फील्ड है, तो इस तरह कई क्लास थी। और जमींदार सबसे बड़ी क्लास थी, और इसमें आपका खुद और मुकद्दम ये टर्म यूज होते हैं, ये आपका इस तरह विलेज हेडमैन एंड ऑल दैट, ये जमींदारी क्लासेस से बिलोंग करते हैं ये टर्म्स, तो पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है। इनके पास सभी पावर्स थी। और जमींदार, अब दिल्ली सल्तनत जब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे उनको ये पता था कि जमींदारी क्लास यहाँ पर है और वो काफी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, तो एकदम उनको खत्म करना तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जमींदार का कुछ पॉजिटिव रिलेशन भी था, पॉजिटिव आपका पीजेंट्स के साथ, क्योंकि वो पैटनेज वगैरह देते थे, या उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स आर्ट कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं तो उनको खरीदते थे, तो इकोनॉमी इस तरह से चलती थी। तो उन्होंने इक्तादारी सिस्टम लेके आए। इक्तादारी सिस्टम, इक्तादारी में वही था कि यहाँ पे रिलेशन था स्टेट के साथ, इक्तादारी या जागीरदारी सिस्टम भी आ गया था इस टाइम पे। वो स्टेट के साथ रिलेशन होगा, मेनली क्या है, वही सिस्टम की किसी भी प्रोविंस में या किसी एरिया में इन्होंने इनको मिलिट्री और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इन्होंने पावर दे दी थी, ठीक है।
तो ये मेनली कॉन्टेक्स्ट था जागीरदारी और इक्तादारी का। और इसके बाद जैसे इसके बाद एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिरोज शाह तुगलक तक इम्पोर्टेंट है। लोधी डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी भी है। सैयद डायनेस्टी थोड़े टाइम तक रही थी, पहले आई थी, फिर लोधी डायनेस्टी आया था। और ये मेनली फर्स्ट अमंग द इक्वल्स अफगन्स थे, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स के कंसेप्ट पे चलते थे। ठीक है, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स से आपको पता है कि कोई एक बिल्कुल पावरफुल किंग नहीं होगा, ठीक है, इस तरह ये रूल करते थे। और फाइनली आपका जैसे सही, ये आपकी लोधी डायनेस्टी खत्म हो गई थी बाबर के साथ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, और इसमें इब्राहिम लोधी थे, एक मतलब जो किंग थे लोधी डायनेस्टी, तो इस तरह खत्म हो गया था। उसके बाद आप इसमें फिरोज शाह तुगलक का टाइम काफी लंबा रहा था। तो वो आप मैंने बताया कि नोबिलिटी के साथ नोबिलिटी दोबारा से स्ट्रांग हो गई थी, इक्तादारी हेरिडिटरी कर दिया था, उनकी पावर्स ज्यादा बढ़ा दी थी। और साथ साथ फिरोज शाह तुगलक का ये था कि वो, उनकी मदर हिंदू थी, तो उसको मेनली जो इस्लामिक जो आपका शरीयत लॉ एंड ऑल दैट, उसको अच्छे से फॉलो करना था। ठीक है, तो उन चीजों को इसने दोबारा से रिवाइव किया था। एमबीटी वॉज सेकुलर किंग। तो जैसे मैंने बताया कि जिना प्रभात स्कॉलर था, उनके साथ डिस्कशन, या अदर इंडियन स्कॉलर हिंदू स्कॉलर्स हैं उनके साथ डिस्कशन, तो ये वाला एस्पेक्ट देख सकते हैं। बाकी फिरोज शाह तुगलक ने काफी डिपार्टमेंट्स वगैरह, जैसे स्लेव से रिलेटेड डिपार्टमेंट, या आपका चैरिटी हॉस्पिटल्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, कैनाल सिस्टम, हिसार वगैरह, और ये काफी फिरोजाबाद है, काफी चीजें इन्होंने, काफी शहर वगैरह बनाए, काफी लंबा रूल रहा है इनका। ठीक है, और इस तरह कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। अभी आगे चलते हैं, इसको करते हैं। इब्न बतूता आपका मोरक्को से आया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक आपका, ये आपके विजयनगरा में इन्होंने विजयनगरा एम्पायर के में गए थे, और इन्होंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया है विजयनगरा एम्पायर के बारे में। तो अब्दुल रज्जाक वाज फेमस। एंड अदर जो किंगडम्स हैं, जैसे अदर जो ट्रैवलर्स हैं विजयनगरा में, एक ड्वार्टे बारबोसा और डोमिंगो पेस, ये है आपका। ठीक है, इन्होंने काफी मेंशन किया है, ये पोर्टुगीज थे दोनों। अब अलबरूनी के बाद बारे में आया, मैंने वही चीजें बताई आपको। इसमें फर्स्ट में आपको वही है कि ये हर एक लैंग्वेज इनको पता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कुछ। फिर उसके बाद ख्वारिज्म के बारे में मैंने बता दिया है। ब्राह्मण्स के साथ इन्होंने सारा जो स्टडिंग रिलीजियस फिलोसफिकल टेक्स्ट एंड ऑल दैट, ये आप देख लेना। कुछ पढ़ना नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, एक मैंने कहानी बता दी आपको क्या इंपॉर्टेंट है। किताबुल हिंद के बारे में बताया इन्होंने, वही चीजें जो मैंने बताई है वही हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है। हिंदी का जैसे कॉन्टेक्स्ट वही है। ये लोग इंद इंडस या इंडिया वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, तो ये हिंद करते थे, अल हिंद। तो ये इसलिए अल हिंद आया, हिंदी। तो इसी से आपका हिंदू वर्ड आया है। और हिंदुस्तानी लैंग्वेज और ये हिंदू को कंबाइन करके हिंदवी बोलते हैं इसको, लैंग्वेज को। देख लीजिए एक बार। ये क्लॉथ्स वगैरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये अरेबिक एंड ऑल दैट, ये क्लॉथ्स, ये बड़े बड़े इस तरह कपड़े पहनते थे। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन कर लेना, मतलब देख लेना, हो जाएगा। इब्न बतूता मैंने बताया, रिहला के बारे में बताया है, उसकी बुक थी। और ये ट्रैवलर थे, इनको फर्स्ट एमबीटी ने कैद कर लिया था, उसके बाद काजी बना दिया था। कोई एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यही पूछेंगे कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया, कौन सी बुक है, और यही कॉन्टेक्स्ट है, एमबीटी के टाइम पे थे। तो रीज सेन इन 1333, इब्न बतूता, तो ये है। ठीक है, चाइना में गए, मैंने बीजिंग का बताया था, मैं हर जगह गए हैं यार, ये काफ़ी घूमते थे। इससे पहले मार्को पोलो को काफ़ी बड़ा ट्रैवलर बोला था, बोला जाता है। और ये फिर
इसके बाद इब्न बतूता है। तो ये एज सच कोई स्कॉलर नहीं थे, घूमते थे फिरते थे, और आपका जैसे मतलब एज एन डिप्लोमेट इधर उधर उसको उनको भेजा जाता था, जैसे एमबीटी ने काफ़ी जगह इनको भेजा है, ट्रैवलिंग के लिए जाने जाते हैं। फ्रैंको वर्नियर का मैंने बता दिया आपको। और इसमें आप जैसे देखेंगे, लास्ट टाइम पूछा था जैसे टेवर्नियर, टेवर्नियर के बारे में पूछा लास्ट टाइम, 18 में पूछा है। हाँ चाइना बिल्कुल, बिल्कुल हर जगह गए हैं आप, वो इस तरह नहीं करेंगे, बहुत जगह गए। मैंने आपको बताया कि इंडिया में आप देखेंगे बोल नहीं सकते कि इधर नहीं गए हैं, तो ऑप्शन इसी तरह की बनेगी। 1 सेकेंड। तो इसमें आप देखेंगे जैसे फ्रेंच ज्वेलर जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, तो एक क्वेश्चन आया था मर्चेंट, मर्चेंट से रिलेटेड, जिम टेवर्नियर, आंसर यही है। नहीं ऐसा कुछ है नहीं शायद, एक बार चेक कर लीजिए, मैंने यही पढ़ा है। ये मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए उधर गए थे। मैं एक बार चेक भी कर लेते हैं, मेरे को तो यही ध्यान है। नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, रशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना। ठीक है। इब्न बतूता वाज इनवाइटेड हु स्पेंट ट्रैवलिंग थ्रू नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट वेस्ट एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना, ये देखिए। ये है तो यहाँ पे भी लिखा है, एक्सटेंसिवली इन चाइना। शेखर एग्जैक्ट डाउट क्या है यार, बताओ एक बार। हो गया क्लियर अब। ठीक है। कंधार वाज इम्पोर्टेंट प्लेस, जो मेनली इसके लिए काफी लड़ाई होती थी, इधर से जो लोग आते थे, और इधर जो एम्पर है, कंधार वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं, काफी इसमें कुछ है नहीं खास। ये सभी मैंने अलबरूनी का बता दिया है, सारा कुछ उन्होंने सब कुछ किया है। तो आपको इन जनरल एक कॉन्टेक्स्ट समझना है, वैसे ही यूपीएससी पूछता भी है, ठीक है। अरे तो ठीक है।
सोसाइटी, कास्ट सिस्टम और उसके बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में भी इसने काफी चीजें वही है। स्टेटमेंट्स इन जनरल आएंगी, ठीक है, आपको इस तरह इतना कि 4 सोशल कैटेगरीज एंड ऑल दैट, ठीक है, मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट, लॉयर्स, फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स, अदर सिस्टम, फाइनली सब कुछ, मतलब इन जनरल बात है बिल्कुल, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह इंटरप्रेट किया था सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को। बाकी मतलब कास्ट पॉल्यूशन इसके बारे में बोला था, मतलब वही है, नॉर्मल जो चीज़ें थी उसी उन्हीं को बोला है, तो याद रखने की कुछ एज सच कोई खास ज़रूरत नहीं है। फादर ऑफ इंडोलॉजी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने इंडियन जो सोसाइटी स्क्रिप्चर्स उनके बारे में इंटरप्रेट किया था। अंत्याज इज इम्पोर्टेंट टर्म, ये आप देख लिए, बोर्न आउटसाइड द कास्ट सिस्टम, ठीक है, अंत्याज। इब्न बतूता का मैंने बता दिया है। कोकोनट एंड पान इसके बारे में बताया, ये इंडिया में थे इंडिजिनियसली, तो वो मेंशन है। बाकी नॉर्मल है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल जो स्टेटमेंट्स हैं कुछ खास ना खास नहीं है। एक चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दौलताबाद की का मेंशन है, तो आप इब्न बतूता का, तो आपको पता है एमबीटी था, और इन्होंने अपनी जो कैपिटल है दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी महाराष्ट्र में, क्योंकि उधर मंगोल इन्वेजन्स काफ़ी बढ़ रहे थे, तो इनको लगा कि एक तरह से उधर दौलताबाद महाराष्ट्र सेफ रहेगा, ठीक है। बट बाद में इनको लगा कि वो आइडिया सही नहीं है और दोबारा ये वापस आए। तो इस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट जियाउद्दीन बरानी, अगर याद रख सकते हैं, जियाउद्दीन बरानी, बरानी इन्होंने मेंशन किया कि ये फेलियर था। और एक कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ, वैसे याद रखना है तो पढ़ने में थोड़ा सा हेल्प होगी। जियाउद्दीन बरानी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे थे, तो फिरोज शाह तुगलक मेनली एमबीटी के सारे एक्सपेरिमेंट्स को, मतलब एक तरह से वो चाहता था कि एक तरह से एमबीटी को नीचा दिखाया जाए, तो उन्होंने जियाउद्दीन बरानी को पहले कैद किया, फिर उसको रिलीज किया। तो हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्टोर्टेड आप बोल सकते हैं, इस तरह मतलब टेंडेंसी रहती थी, ठीक है। बट आपको यही याद रखना है, जियाउद्दीन बरानी आपका फेमस वो है, इसकी कंपोजिशंस देख सकते हैं, आगे देखेंगे हम। ये उसके फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे थे, एमबीटी के भी टाइम पे थे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे मेन मतलब काफी टाइम इन्होंने स्पेंड किया। फतवाए जहांगीरी भी इन्होंने लिखा है। एक इम्पोर्टेंट बुक है आपकी तूतीनामा, ये लिखी है जिया नक्शबी, ये इम्पोर्टेंट बुक है बाय जिया नक्शबी, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। इकात आपको पता है, ये भी पूछ सकते हैं, जैसे इकात, और ये आपका पैटर्न्स अडॉप्टेड बाई, इस तरह सिल्क क्लॉथ पैटर्न है, सिल्क क्लॉथ से पैटर्न जो रहते हैं उसको बोलते हैं इकात। डबल इकात भी रहता है, ये आपका मेनली उड़ीसा, आपका गुजरात मेनली जो था ना उधर रहता था, ठीक है, गुजरात एरिया में ज़्यादा मेनली उधर से एक्सपोर्ट होता था, प्रोडक्शन भी होता था, तो गुजरात और नियर बाई एरिया तेलंगाना एंड ऑल दैट उधर रहता था ये, ठीक है। मुस्लिम आपका मेनली बंगाल में रहता था, बंगाल रीजन, पूछ सकते हैं। और एक चीज और मैं बताऊंगा, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इंपॉर्टेंट पोर्ट था कैम्बे, और वही आ, मुगल के टाइम पे शिफ्ट हो गया था सूरत, प्रोमिनेंट पोर्ट। तो ये आप देखिए, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये था, उसके बाद सूरत मुगल के टाइम पे। क्योंकि उधर से पोर्ट एक्सेस रहता था, तो एक गुजरात एक तरह से आप देखेंगे जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं बहुत सारी, वो उधर
काफी बिजनेस कम्युनिटीज हैं, इसीलिए नेचर भी आज गुजरात का वैसे ही है, ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड ऑल दैट। क्योंकि हिस्ट्री में आप देखेंगे, मिडिवल हिस्ट्री एंड ऑल दैट, उसमें इट वाज अ पोर्ट एक्सेस था, तो ग्रेट ट्रेडिंग सेंटर था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो आपका सूरत सिटी है, तापी रिवर वहां पे मर्ज करती है, तापी रिवर। प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कम्युनिकेशन सिस्टम में बस इन्होंने मेंशन किया है इब्न बतूता ने, उलक और दावा, दो सिस्टम है, उलक और दावा। दावा मेनली ये दौड़ के किया जाता था, ठीक है, और ये उलक आपका हॉर्सेस के थ्रू, और ये वाला फास्टर था, क्योंकि यहाँ पे आपका जैसे रेसिंग के थ्रू रहता था, और यहाँ पे एक तरह से रिले रेसिंग टाइप रहता था। तो कोई भी जैसे पोस्ट भेजनी हो यहाँ पे काफ़ी ये आपका रेसिंग के थ्रू करते, देख लेना, बस इतना ही याद है, याद रखना है, उलक और दावा। वही बर्नियर का मैंने बताया था कि मुगल एम्पर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। इन जनरल क्वेश्चन उसी तरह का बनता है, कुछ खास इसमें नहीं बनता। रूरल सोसाइटी को बताया था कैसे यहाँ पे कैसे डिफ्रेंशिएशन है, सोशियो इकोनॉमिक डिफ्रेंशिएशन जैसे दे रखा है, बड़े जमींदार हैं कैसे वो सप्रेस करते हैं। तो इस तरह वही चीज़ मैंने मेंशन करी, और मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी, मुगल रेवेन्यू सिस्टम को भी काफ़ी बताया था हार्श है, और कोई प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड नहीं है, इस तरह का उन्होंने बोला था। इंपीरियल कारखानास के बारे में जैसे आप देखेंगे, इंपीरियल कारखानास ये मुगल एम्पायर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्योंकि जो कारखाना वगैरह में वहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते थे, आर्टिजन्स वगैरह बनाते थे, और यहाँ पे जो रॉयल जो आपका मेनली जो किंगडम है जो भी है, उससे रिलेटेड जो भी लोग एसोसिएटेड हैं, नोबिलिटी एंड ऑल दैट, किंग किंग फैमिली, तो उधर से प्रोडक्ट खरीदते थे, तो ये कारखाना चलता था, तो ये इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। बाकी महाजन्स आपको पता ही है, एक तरह से ये महाजन मर्चेंट कम्युनिटी, ये आपका जैसे जो मनी लेंडर्स उससे रिलेटेड है। कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ट्रैवलर का बस सिंपल कॉन्टेक्स्ट ही पूछ सकते हैं, एक तो कंटेम्प्रेरी, उसमें आप नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट होगी दूसरी। देशमुख आपके देशमुख मेनली ये मराठा एम्पायर का मेनली मेन वो है आपका, जैसे वर्ड वहां से आया देशमुख, ठीक है। तो ठीक है, ये मतलब वही है जो मेनली मैं आपको बताता हूँ, रेवेन्यू सिस्टम है इसका ना, रेवेन्यू सिस्टम। एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो एरिया है जो यहाँ पे जो देशमुख, ये जो उनके एरिया में वतन में जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो मेनली देशमुख होते थे। मराठा एम्पायर से बिलोंग करता है ये वर्ड। एक टर्म और भी है, कुनबीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मराठा एम्पायर से बिलोंग करती है। ये मेनली पीजेंट्स, पेस्टरलिस्ट के लिए यूज करते हैं, और जो कि बाद में मराठा किंगडम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एज एन आर्मी उन्होंने मतलब आर्मी में और इस तरह उन्होंने काफी रोल प्ले किया था, पीजेंट पेस्टोरलिस्ट, कुनबीज, ये भी एनसीईआरटी में टर्म मेंशन। ये टाइमलाइन थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए, ज्यादा इंपोर्ट मैंने बता ही दिया वैसे काफी। लैंड होल्डर्स टाइप, बिल्कुल वही मैंने बताया आपको, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे।
वतन, वतन मैंने बताया ना, जैसे जहाँ पे मराठा किंगडम है मेनली, जहाँ पे किंग जहाँ पे रूल करेगा, उसके आसपास के एरिया में देशमुख, देश वर्ड से समझ में आ रहा है, वतन। ये जो मैंने कल भी बताया था, पीटर मुंडी इंग्लैंड से हैं, और एक पीटर द ग्रेट, ये रशिया से हैं। और इन्होंने बोला था इंडिया को कमर्शियल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, किसी स्टेटमेंट में पूछ ले तो। ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जैसे भक्ति और सूफी मूवमेंट मेनली देखो, इंडियन हिस्ट्री में सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स तीन टाइम हुए हैं, एंशियंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न, तीनों टाइम हुए। एंशियंट में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मिडिवल में आपका सूफी एंड भक्ति, और मॉडर्न में आपको पता है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो हुए थे, ठीक है। तो मेनली जो सोसाइटी में जब भी कोई इश्यू हो इस तरह की रहती है सोसाइटी में, जैसे ऑर्थोडॉक्सी एंड ऑल दैट, जो भी इस तरह की सप्रेशन होता है, तो रिफॉर्म्स आते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह आप मेंस में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सूफी भक्ति आपका मिडिवल पीरियड में है, बट एक जैसे शुरुआत इन्होंने करी थी एल्वर और नैनल्स ने। अलवर्स आपके जो रिलेटेड टू विष्णु गॉड को जो पूजते थे या वर्शिप करते थे, नैनर आपके शिवा गॉड। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अलवर नैनर्स हैं, वही चीजें हैं जो आप ना कुछ भी नॉर्मली जो सोसाइटी में, आज की सोसाइटी में जो इश्यूज चल रही हैं उसी से रिलेटेड उस टाइम भी वही चलता था, ठीक है। नॉर्मली कि भाई आपका जैसे, मतलब ठीक है आज के टाइम इतना नहीं है, जैसे ब्राह्मण्स की जो ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशंस हैं, ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन अबाउट वेदास, या आपका जो भी है कास्ट सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज, कास्ट सप्रेशन, ठीक है, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, और आपका जैसे एक्सेस टू रिलीजन लोअर कास्ट को नहीं होता, तो वो है, या विमेन एम्पावरमेंट कम था तो उससे रिलेटेड इश्यूज, सभी जो भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों से रिलेटेड जो इश्यूज चल रही थी, तो उसके लिए सूफी और भक्ति मूवमेंट, ठीक है। और मेनली कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं बता देता हूं। तो एक तो लिबरल इंटरप्रिटेशंस, इंडिया हिंदू रिलीजन में हो या इस्लामिक रिलीजन में, सूफी इस्लामिक जो आपका शरीयत लॉ है उसकी लिबरल इंटरप्रिटेशंस, और यहाँ पे वैदिक टेक्स्ट एंड ऑल दैट उसकी लिबरल इंटरप्रिटेशंस। तो वो लिबरल इंटरप्रिटेशंस से सोसाइटी में जो इश्यूज चल रही है उनको रिजोल्व करना यूजिंग उपनिषद्स एंड ऑल दैट, सभी सब उनकी हेल्प से, ठीक है। तो इसके लिए कुछ लोगों ने, जैसे कुछ ब्राह्मण्स भी थे और नॉन ब्राह्मण्स भी थे, उन्होंने भक्ति मूवमेंट में रोल प्ले किया, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट और मेन कॉन्टेक्स्ट आपका जैसे रिलीजन का है, तो उसके लिए आप इनिशियली जैसे गुप्ता एम्पायर, गुप्ता टाइम में अवतारवाद का कंसेप्ट आया था, अवतारवाद। क्योंकि जो इनिशियल जो सोसाइटीज थी
वहां पे मेनली एक मतलब फिक्स गोड्स होते थे, और बाद में जैसे इवोल्यूशन हुआ, मैंने बताया था आपको, तो हर चीज को वो अवतार से रिलेट करने लग गए थे, और मेनली विष्णु, विष्णु गॉड इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, तो मेनली बहुत सारे गॉड्स वगैरह को क्रिएट किया था। और यहाँ पे मेनली मतलब एक तरह से जैसे सोसाइटी के जो लोअर कास्ट हैं या अदर ग्रुप्स हैं, वो भी चाहते थे कि हमें एक तरह से रिलीजन एंड ऑल दैट वो उनका एक्सेस हो, वो भी टेम्पल वर्शिप कर सके, क्योंकि गुप्ता एम्पायर में ही टेम्पल आर्किटेक्चर आपको पता है कि सबसे शुरुआत भी यहाँ पे मेजर यहीं से हुई है, और फ्लरिश भी यहीं पे किया है, मेनली नगाड़ा स्टाइल। ठीक है, नगारा और द्राविडा स्टाइल आपको पता ही है कि वो एंड वेसारा स्टाइल, ये आपका टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो अब सोसाइटी में जो लोगों को, जैसे मैंने मेनली रिलीजन के एक्सेस के लिए टेम्पल्स, जैसे साउथ इंडिया में क्या था, मेनली साउथ इंडिया में इनिशियली ब्राह्मणिज्म की प्रेजेंस नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ से लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, और ब्राह्मण्स इस तरह नीचे जाते गए साउथ इंडिया में, और उधर वो हिंदुइज्म की पेनिट्रेशन हुई। उधर जो नॉर्मल सोसाइटी थी, वो एक तरह से मेन फोल्ड जो हिंदू सोसाइटी है उससे बिलोंग नहीं करते थे, और ब्राह्मण्स पढ़े लिखे थे, वैदिक नॉलेज थी, तो यहाँ के लोगों को लगा कि जैसे हमें भी इस तरह से उनको एसिमुलेट करना, मतलब मेनली जो एम्परर था, एम्परर्स थे, उन्होंने ब्राह्मण्स को अपने मिनिस्टर वगैरह बनाना या इस तरह की एक्टिविटीज करा, क्योंकि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में वो जो नॉलेज है, वैदिक नॉलेज एंड जो भी है, टैक्स वगैरह जो उन्होंने ब्राह्मण्स की नॉलेज से वो अच्छे से एम्पायर चला सकते हैं, तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। उस चीज से सोसाइटी मेनली लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट उधर भी इस तरह का फोल्ड आ गया था। ठीक है, तो इस टाइम पे अलवर और नैनर ने काफी अच्छा रोल प्ले किया, जैसे कि टेम्पल्स बनवाए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो पहले तो टेम्पल्स का कॉन्टेक्स्ट ये था कि टेम्पल एंट्री हो, ज्यादा से ज्यादा टेम्पल्स होंगे तो लोगों को एंट्री मिलेगी, रिलीजन वाला एस्पेक्ट साउथ इंडिया में भी आएगा कि उधर भी एक तरह से लोग वर्शिप कर सकते हैं। बट कास्ट सिस्टम की इशू के कारण बहुत जगह टेम्पल्स में भी आपको जो लोअर कास्ट पीपल हैं उनको एंट्री नहीं मिल सकती। ठीक है, क्यों, एज पर द मोनोपोली ऑफ प्रीस्ट एंड ऑल दैट, और जो भी ट्रेडिशंस हैं, तो उसके लिए एक तो लिटरेचर को लिखा गया दोबारा से अच्छे से। ठीक है, जैसे तमिल लिटरेचर, तमिल वेदा बोलते हैं, तमिल वेदा, ये आपका नलाइरा दिव्य प्रबंधम, जो आपका ये एक तरह से दिव्य प्रबंधम, तो जो नॉर्थ इंडिया में जो वेदास वगैरह था, जो नॉलेज थी, उसको तमिल में कन्वर्ट किया गया, ये आपका नलाइरा है अलवर सेंट। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्या है, तेवरम एंड तिरुवक्रम या इस तरह, या तुकरम, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है बाय अपार, संबरार एंड सुंदरार, ये आपके नैनर्स हैं। तो इस तरह से जो वैदिक नॉलेज है वो साउथ इंडिया में गई, और मेनली उनको भी इस तरह से वैदिक नॉलेज का एक्सेस हुआ। अब इशू ये है कि अभी भी लोअर कास्ट पीपल को एक्सेस नहीं है, तो उसके लिए सगुण और निर्गुण का कंसेप्ट आया। सगुण मेनली पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड से रिलेटेड है। ठीक है, और मेनली इमेज वर्शिप एंड ऑल उससे रिलेटेड है। निर्गुण में एक तरह से फॉर्मलेस गॉड की बात रहती, तो इसमें आप घर पे बैठ के भी पूजा कर सकते हो। तो निर्गुण का कंसेप्ट इस तरह जो लोअर कास्ट के लिए पेनिट्रेट किया, तो इसका कॉन्टेक्स्ट भक्ति का इसी पे चलता है। लोअर नैनर मेनली 6th to 7th सेंचुरी में आए थे, और 10th सेंचुरी तक इनका पीरियड है मेनली। ठीक है, उसके बाद भक्ति जो मूवमेंट है मेनली, इसमें आपका जैसे इसमें आते हैं 8th सेंचुरी में एक आपके आदि शंकराचार्य, ने मतलब थोड़ा सा जैसे वैदिक टेक्स्ट का यूज किया था,
बट उन्होंने बोला था वैदिक नॉलेज की बात करी थी, वैदिक knowledge should is necessary to understand the concept of soul and universe and all that। वो बोलते थे कि वैदिक नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको गॉड मतलब एक तरह से कंसेप्ट को समझना है। ये मेनली सोल और यूनिवर्स का क्या रिलेशन है, इन्होंने आपका अद्वैत फिलॉसफी दिया है, अद्वैत फिलॉसफी। इसको डिस्कस करेंगे बाद में। सिमिलरली आपका रामानुज, विशिष्ट अद्वैत। आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैत फिलॉसफी दी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था सोल और यूनिवर्स एक ही है, ठीक है, आप उनको आइसोलेटली नहीं देख सकते। विशिष्ट अद्वैत में बोला था कि सोल इकट्ठे भी हैं, है भी, मतलब आपको कंसेप्ट में समझाऊंगा, इसमें दे रखा है। फिलॉसफी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपके रामानंद हैं, इंपॉर्टेंट सेंट। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भक्ति को स्प्रेड किया था, भक्ति स्प्रेड किया था। और इनके सभी डिसाइपल्स हैं, कबीर, सेना, और आपके ये डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। पर एक चीज आप देखिए, ये रामानंद मेनली आपके सगुन है, सगुन सेक्ट से, सगुन फिलॉसफी को मानते हैं कि एक तरह से जिस फॉर्म मतलब गॉड इज हैविंग सम फॉर्म। और कबीर, सेना, ये सभी फॉर्मलेस गॉड को मानते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लस रामानंद के विमेन डिसाइपल्स भी थी, एक तरह से विमेन डिसाइपल्स, ये भी भक्ति सेंट्स थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे एक नाथ, महाराष्ट्र धर्म मूवमेंट है, महाराष्ट्र धर्म मूवमेंट। ये आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक रीजन में है। और ये आपका वारी, जो आप टर्म हमने 2017 के पेपर में डिस्कस करी थी, वरकारी सेक्ट एंड धरकारी सेक्ट, ये दो सेक्ट में डिवाइड होता है। और ये मेनली थरकारी थोड़ा सा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी इनका रिलेशन रहा है, ठीक है, डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स। और ये विठल स्वामी गौड और विठोबा, पंधारपुर एरिया में, कर्नाटक, ये मेनली विष्णु के अवतार हैं, पंधारपुर। तो इनको ये पूजते थे। वरकारी के फेमस जो हैं मेनली सेंट्स हैं, जैसे ज्ञानेश्वर, इन्होंने शुरू किया था, ज्ञानेश्वर, ठीक है। और उसके बाद एकनाथ, तुकाराम, और आपका नामदेव, इनके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। तुकाराम की जो कंपोजिशंस है उसको अभंगास बोलते हैं, ठीक है। ज्ञानेश्वर स्टार्टर और महाराष्ट्र धर्म। और आपका धरकारी सेक्ट में एक ही फेमस है, इनकी कंपोजिशंस भी देखेंगे। धरकारी सेक्ट, ये आपके रामदास हैं गुरु, उन्होंने शिवाजी को प्रमोट किया था आपका मुगल एम्परर से फाइट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन बनता है, रामदास। तो इस तरह से है, बाकी आगे देखेंगे कुछ कुछ चीजें। ये आपका मन्नवी का सागर, ये भी आपकी नैनर है, मन्नवी का ये नैनर है, शिवजी, डिवोटी ऑफ शिवजी। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स देख रहे हैं तो आपको पता है चोलाज के टाइम पे ब्रॉन्ज के रिलेटेड काफ़ी काम किया है इन्होंने। और इसको जो स्कल्पचर जैसे बनाते हैं ब्रॉन्ज वगैरह, जैसे मेटलिक स्कल्पचर, इसको सिरे परडू टेक्निक बोलते हैं। ग्रेट ट्रेडिशंस एंड लिटिल ट्रेडिशंस का कंसेप्ट वही है, एक तरह से जो लिटिल ट्रेडिशंस आपका ट्राइबल जो सोसाइटीज हैं या रूरल सोसाइटीज हैं, ट्राइबल और रूरल सोसाइटीज, उनका जो रिलीजन के जो उनके कस्टम्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड रहता है।
और ग्रेट आपका जो ब्राह्मण्स और अपर कास्ट से रिलेटेड जो उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, उनके जो कस्टम्स प्रैक्टिसेस हैं, और इनकी आपस में जैसे मेनली इन्फ्लुएंस रहता है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। वही है, हमें ज़रूरत नहीं, इस पर क्वेश्चन नहीं बनता वैसे, क्योंकि ये मेनली जीएस से रिलेटेड इतना नहीं है, ऑप्शनल से रिलेटेड है। और ये आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपका जगन्नाथपुरी में कौन से 3 गॉड हैं। जैसे यहाँ पे जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम। जगन्नाथ आपका कृष्ण से रिलेटेड है, तो ये है आपका। सुभद्रा इनकी बहन है और बलराम आपको पता ही है। ये आप देखिए, जैसे स्कल्पचर ऑफ बुद्धिस्ट गॉडेस मरीचि। तो इससे समझ में आ रहा है कि जैसे बाद में बुद्धिज्म रिलीजन में इस तरह विमेन गॉडेस को भी पूजा जाता था। ठीक है, महायान वज्रयान बुद्धिज्म के टाइम पे आपको पता है सबसे पहले हिनयान बुद्धिज्म, फिर महायान बुद्धिज्म, और फिर वज्रयान बुद्धिज्म। ये आपका 7th 8th सेंचुरी में आया था। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, अभी एक बार देख रहे हैं मरीचि। प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, कैसे बुद्धिज्म में भी हिंदुइज्म की जो प्रैक्टिसेस है या कस्टम्स है वो कैसे मिक्स हुई है, ये उन्होंने मेंशन किया है। ये वही है, डिवोशनल वर्शिप एंड ऑल दैट, वही डिस्कस किया है। सगुन निर्गुण का कंसेप्ट मैंने बता दिया है। अवतार, अवतार से यहाँ से देख सकते हैं, इनकारनेशन, अलवर नैनर, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कास्ट, नलाई विराध्य, दिव्य प्रबंधम, ये सभी मैंने बता दिया है। विमेन डिवोटीज इन्होंने एग्जांपल दिए हैं। आंडल आपकी, ये आपके अलवर सेंट हैं। ये इन्होंने दिया है अलवर्स। और अपार सुंबर सुंदरार तेवरम का मैंने बताया था, तेवरम एंड तुकरम। एक फैक्ट और है इंपॉर्टेंट, अगर याद रख सकते हैं, अपार और भैरवी। भैरवी आपके इन्होंने किरत अर्जुनिया लिखी थी, और ये स्टोरी मैंने चैनल पे डाल रखा है, मैं उसको भी अभी एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बाद, आज ये खत्म होने के बाद। ये आपके कोर्ट, महेंद्र वर्मन के कोर्ट में थे ये स्कॉलर्स। महेंद्र वर्मन, पल्लवा, फर्स्ट पल्लवा किंग। महेंद्र वर्मन काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में, और ये काफी, जैसे मैं बता देता हूँ अगर लिखना है तो, महेंद्र वर्मन काफी स्कॉलर, और इनका आर्ट वगैरह में काफी इनका इंटरेस्ट था। विचित्र चिता बोला जाता था इनको, विचित्र वर्ड से समझ रहे हैं। और इनका जैसे मट्ट विलास प्रहसन, ये इनकी कंपोजिशन है। एक स्टोरी है, आप देख सकते हैं विकिपीडिया पे इसके बारे में हल्का सा। जरूरत नहीं है मट्ट विलास, विलास मतलब एक तरह से ड्रंकन कुछ है, मतलब ड्रंक यार्ड, मतलब कुछ देख लीजिए एक बार, मेरे को एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा। और साथ में हाँ, दंडिन, ये भी आपके इसी में पल्लवाज में ही कोर्ट पॉइंट थे इन्हीं के। और 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम, ये इनकी कंपोजिशन है। 10 कुमार, 10 प्रिंसेस की स्टोरी है कुछ, देख लीजिए।
कराई कलमियार, ये भी नैनर सेंट है। देखिए ये इसमें वही उस टाइम पे ब्रॉन्ज कल्चर, चोलास पल्लवास सभी के किंगडम में काफी मतलब एक तरह से एक्टिविटी काफी थी, तो स्कल्पचर के कॉन्टेक्स्ट में मेंस में आए तो आप एग्जांपल्स डाल सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है आपका, चोलास, पल्लवास और पांड्यास, इनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे, जैसे चोलास के टाइम पे पुहार, ठीक है, पोर्ट, इम्पोर्टेंट पोर्ट। पल्लवास के टाइम, पल्लवास का, एक सेकंड, चेराज, पल्लवास का सच नहीं था, चेराज, चेराज का था मुजिरिस, और पांड्यास का था कोरकई। ये आपका, और मेनली जो वैगई रिवर पे था, वैगई रिवर पे इंपॉर्टेंट टाउन है एक, मदुरई, जहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है, डिस्कस करेंगे, नायका स्टाइल में है वो। पुहार आपका ये कावेरी रिवर पे है, कावेरी, ठीक है। तो ये फैक्ट्स देख लीजिए एक बार। वही चीजें दे रखी हैं। अच्छा, चिदम्बरम टेम्पल इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरम टेम्पल फेमस है, जहाँ पे भरतनाट्यम, इट इज द ओनली टेम्पल वेयर 106 स्टेप्स ऑफ भरतनाट्यम, या ऑल द स्टेप्स से भी याद रखते हैं, इतना ही पूछेंगे, पूछ सकते हैं, भरतनाट्यम लाइज देयर, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है आपका, हम विजयनगर एम्पायर में देखेंगे, बता देता हूं अभी, विठल स्वामी टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल, या विजय विठल टेम्पल। ये टेम्पल है जहां पे म्यूजिकल पिलर्स लाए करते हैं, म्यूजिकल पिलर्स, म्यूजिकल पिलर्स। बाकी इंपॉर्टेंट मैं बता दिया सारी चीजें इसमें। वीर सेवा ट्रेडिशन, वीर सेवा ये आपका जो लिंगायत रिलीजन है, या लिंगायत सेक्ट है, वीर सेवा सेक्ट थे, उन्होंने एक तरह से, और बसवाना, बसवाना इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी, बसवाना, इन्होंने एक तरह से लिंगायत सेक्ट, वीरशैवा, ये भी एक वीरशैवा थे, वीरशैवा। वीरशैवा सेक्ट से बिलोंग करते हैं, और इनकी एक जो इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है वो आप याद रख लीजिए, शून्य संपदन, कंपोजिशंस ऑफ वीरशैवा सेक्ट। लिंगायत सेक्ट ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है, लिंगायतिज्म रिलीजन काफी न्यूज में भी रहता है, क्योंकि ये मेनली आपका आर्टिकल 26 के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस डिनोमिनेशन की मांग कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहता, शून्य संपदने इज द रिलीजियस टेक्स्ट, चीफ रिलीजियस टेक्स्ट, कंपोज, मतलब मेंशनिंग अबाउट द कंपोजिशंस ऑफ, ऑल द कंपोजिशंस ऑफ लिंगायत रिलीजन। और ये आप इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा लिंगायत सेक्ट से रिलेटेड, एक तो मोनोथिज्म में बिलीव करते हैं, और ये जैसे लिंग, दे वर्शिप शिव इन द मैनिफेस्टेशन एज अ लिंग, ठीक है। और साथ में आप कुछ भी, जो भी अल्वर नैनर भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कि आपका जो मेनली की जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वैदिक,
उनको क्रिटिसाइज करना, कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करना, रीबर्थ एंड सभी को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप उसको क्वेश्चंस देख के समझ कर सकते हैं, ठीक है। विमेन इश्यूज से रिलेटेड, द लिंगायत्स आल्सो एनकरेज सर्टेन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड इन धर्म शास्त्र सच एज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, रीमैरिज ऑफ विडोज। तो ये मतलब काफी प्रोग्रेसिव रिलीजन है या प्रोग्रेसिव सेक्ट है इससे, इस चीज से रिलेटेड, ठीक है। चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूशन, सभी चीज आप करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस देख के आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, जंगमा। जंगम को बोलते हैं वॉन्डर मॉन्क्स, वॉन्डरिंग मॉन्क्स, ये इंपॉर्टेंट आप। टाइम आप देख लीजिए बस समाना का 110668। bearers of lingas। नॉर्थ इंडिया में ये अभी पढ़ेंगे नाथ, नाथ जोगीज एंड सिद्धाज, ठीक है। सिद्धाज आपके तमिल में भी, तमिल रीजन, ठीक है। ये मेनली आपके जो मेनली जो लोअर कास्ट हैं या आउटकास्ट हैं, तो वो मेनली एक तरह से जो एसेटिक प्रैक्टिसेस, इनका बता देता हूं मैं कॉन्टेक्स्ट। भक्ति मूवमेंट में एसेटिक करेक्टर था, यौगिक प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना, और एक तरह से जैसे सूफी में भी हैं आपके, जैसे कलंदर्स हैं, मलंग्स, ये सभी इस तरह की एसेटिज्म और वे यौगिक प्रैक्टिसेस, सभी इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, जंगल में रहते हैं और एक तरह से मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर रहते हैं, आइसोलेशन में। और मेनली कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करना, मोनोथिज्म में बिलीव करना, ये सारी चीजें इनका रहता है, ठीक है। नाथ्स, जोगीज, सिद्धार्थ। जोगी आप योगी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट यही है, इसमें और कुछ खास नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। वही मैंने बता दिया था सूफी का, वही चीज दे रखा है। जिजिया आपको पता होना चाहिए, राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स, ये हिंदूज पे लगाया जाता था, ठीक है। और एक आपको पता है मास्टर डिसिपल का कॉन्टेक्स्ट, जो कंसेप्ट है कि जो लीनिएज है उसको सिलसिला बोलते हैं सूफी, सूफी मूवमेंट में। और कंसेप्ट ये भक्ति मूवमेंट में भी है। आगे वैसे करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक आपका जैसे इसमें सूफी मूवमेंट में भी आपका दो सेक्ट रहते थे, बशारा और बेशारा। तो ये जो कलंदर्स एंड ऑल दैट मैंने बताया था, ये बाशारा, ये शरीयत लॉ को फॉलो नहीं करते थे, फॉलो करते थे, सॉरी। जो मैंने कलंदर्स वगैरह बताया वो बेशारा का एग्जांपल है, कलंदर्स एंड ऑल दैट। बाशारा मेनली जो आपको सिलसिला वगैरह जो पढ़ रहे हैं, जैसे चिश्ती सिलसिला है, सूरावर्दी है, कादरी है, नक्शबंदी है, ये सभी सिलसिला आपके जो हैं ये आपका बाशारा है, शरीयत लॉ को फॉलो करते हैं, बट इनकी खुद की लिबरल इंटरप्रिटेशन है। बेशारा आपका बिल्कुल ही अगर शरीयत लॉ को फॉलो नहीं करते, कलंदर्स एंड ऑल दैट मैंने बताया जो, ठीक है। और ये काफी मेनली सेकुलर कॉन्टेक्स्ट रहता है, जैसे जैसे सूफीज हैं वो उपनिषद से इन्फ्लुएंस रहते हैं, या भक्ति का भी, मतलब ये एक तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दे अडॉप्ट मतलब सर्टेन, या दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल प्रैक्टिसेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड ऑल दैट, तो आपको सही करना है। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, एक चीज मैं आपको अब बता देता हूँ, यहाँ पे मेनली चिश्ती सिलसिला इंपॉर्टेंट है एक तो, बाकी हम अच्छे से डिटेल में भी करेंगे।
चिश्ती अफगानिस्तान में प्ले है, अफगानिस्तान, क्योंकि जो मोइनुद्दीन चिश्ती है वो अफगानिस्तान से आए थे, तो इधर से ये सिलसिला शुरू हुआ था। वैसे आपको पता है अजमेर में उनकी दरगाह है, यहीं पे आके सेटल हुए थे चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, बट चिश्ती सिलसिला चिश्ती अफगानिस्तान से है, और वो एक बार से देख लेंगे। बाकी सूरावर्दी सिलसिला है, ये मेनली चिश्ती सिलसिला जो रॉयल जो पैटर्नेज है उससे दूर रहते थे। आपका जैसे खनकाज वगैरह, खनकाज एक टर्म है, खनकाज या हॉस्पिसेस बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये एक इस तरह के खनकाज बने रहते थे उधर, और ये मेनली चैरिटी करना, ट्रैवलर्स को जो भी अकोमोडेट करना, रहने के लिए खाना पानी देना, और इस तरह से यौगिक प्रैक्टिसेस, और आपका जैसे जो ख्याल जो म्यूजिक है और कवाली वगैरह जो अमीर खुसरो लेके आए थे। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो से एक सेकंड, अमीर खुसरो इम्पोर्टेंट है, ये 7 रूलर्स के अंडर इन्होंने इंडिया में रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने तबला सितार ये ही लेके आए हैं इंडिया में, इन्वेंट किया है इंडिया के लिए, और कवाली और ख्याल म्यूजिक यही लेके आए हैं। ख्याल म्यूजिक इंडिया में नहीं थे ये कुछ भी, ठीक है। और इनके जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया। बाद में इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे इनको। बाकी ये जैसे इस्लाम के कारण रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट है, ये नॉर्मल आप स्टेटमेंट्स ठीक करना, ठीक है, क्योंकि हेल्प करता है। कोई भी लैंग्वेज आएगी तो नई पुरानी लैंग्वेजेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो ये इस तरह का आप कोई मतलब जनरल स्टेटमेंट लेके ही करना। खोजाकी मैन्युस्क्रिप्ट द ज्ञान गिनान ज्ञान से है इन्फ्लुएंस, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सच इसमें। वैसे आप ये देख लीजिए, खोजाज इन पंजाब सिंध एंड गुजरात, उस एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मॉस्क इन केरला, शिखर, शिखर दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। शाह हमादान मॉस्क श्रीनगर में है, झेलम रिवर पे, इसको आपको जेवल इन द क्राउन बोलते हैं इसको, और यही है, ठीक है। आर्किटेक्चर करेंगे बाद में इसमें, ऐसे वैसे अतिया मॉस्क और बांग्लादेश, दैट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ सूफिज्म, खनकाज एंड सिलसिलाज मैंने बता दिया। सिलसिला मेनली ऑर्डर को बोलते हैं जो मास्टर डिसिपल का रहता है, और सूफी सिलसिला सारे जैसे ये मैंने बताया, अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी टू द प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद, ये इंपॉर्टेंट सिलसिला। और पीर मुरीद का कॉन्सेप्ट भी वही है, गुरु को बोलते हैं, ठीक है, शेख, ये सभी मास्टर्स हैं। ग्रोथ ऑफ मैंने बता दिया, सिलसिलाज खनकाज में जो जो प्रैक्टिस होती है, और इस तरह आप सोच सकते हैं। जियारत आपको टर्म है, ये पिलग्रिमेज को बोलते हैं, जो इस तरह जो मास्टर्स थे या सूफी जो सेंट्स हैं, उनकी उनके लिए जो पिलग्रिमेज होती थी उसको जियारत बोलते हैं। और उधर मेनली जो म्यूजिकल प्रैक्टिसेस, समा बांधना एंड ऑल दैट, वो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, क्वालीज और ख्याल प्ले करना, उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। और ये म्यूजिक्स वगैरह, म्यूजिक ख्याल, और ये जो है मेनली मेनली टू मतलब एक तरह से गॉड से कनेक्ट करना उससे ना, एक म्यूजिक के थ्रू, तो वो उससे रिलेटेड है। और ये खनकाज में भी ये प्रैक्टिसेस होती थी। ये इन्होंने बोला मैरिज से, मैरिज के टाइम पे या इस तरह ये भी मतलब मेनली प्ले करते थे। नॉर्मल स्टेटमेंट में ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिए चिश्ती सिलसिला,
मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरू किया था चिश्ती सिलसिला, और बख्तियार काकी और आपका गंजे शकर, ये इनके डिसाइपल थे दोनों। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का डिसाइपल था आपका अमीर खुसरो, मैंने बताया। ये चिराग दिल्ली है, मतलब ठीक है एज सच, ये आप देख लेना। ये भी है इस तरह ना, fearing of Mongol invasion people from the Sikh खनकाज टू सीख रिफ्यूज, तो हर चीज के लिए काम करते थे। कलंदर्स का मैंने बताया, ये केम सीख डिसाइपलशिप, मतलब हर कोई आता था, बट ये मेनली कलंदर्स ज़्यादा मेनली जो नॉर्मल शरीयत लो से वो नहीं करते थे। मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस। ये सभी वही चीज़ें दे रखी हैं। दरगाह का कॉन्टेक्स्ट आपको पता ही है, उसके मरने के बाद सूफी पेसेंट के मरने के बाद बनवाई जाती थी, मतलब एक तरह से लोग आए पिलग्रिमेज एंड ऑल दैट, जियारत के लिए। ठीक है, लैंग्वेजेस का मैंने बता दिया, आप उसमें एक जो ये कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब और आदि ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ साहिब ये मेनली आपका फिफ्थ गुरु जो अर्जुन देव है, उनके टाइम पे कंपाइल हुई थी। और इनमें आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ में सभी, जैसे कबीर से रिलेटेड जो कबीर बानी है, कबीर से रिलेटेड बिजक भी है उनकी कंपोजिशन जो उनके फॉलोअर्स ने बनवाई थी। और ये सारी जो टीचिंग्स है, दादू दयाल एंड ऑल दैट, ये सारी कुछ भी भक्ति सेंट्स से या सूफी सेंट्स जो लिबरल इंटरप्रिटेशंस हैं, वो सभी आपको आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ में मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, वचनाज हैं, मैंने बताया था वहाँ पे लैंग्वेजेस, ये जो कंपोजिशंस है वीर शिवा की या लिंगायत सेक्ट से रिलेटेड, उनको वचनाज बोलते हैं, वचन्स। अभंगा जैसे मैंने बताया था तुकाराम का है मराठी में, तो ये देख ली थी। पद्मावत आपकी है, पद पढ़ाई होगा, ये मूवी भी देखी है, मलिक मोहम्मद जायसी की, स्टोरी सबको पता होगा। बाकी नॉर्मल टर्म्स हैं, आप ये इस तरह की टर्म्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए जैसे मैंने बताया आपको। सूरावर्दी का मैंने बताया था, स्टेट के साथ इनका रिलेशन था, और काफ़ी रॉयल लाइफ एंजॉय करते थे, तो गिफ्ट्स वगैरह भी लेते थे जो कि चिश्तीज नहीं लेते थे। ये आप देख लीजिए, फतेहपुर सिकरी आपका अकबर की कैपिटल थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती बोला है आपका डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ बाबा फरीद, या ठीक है, कंस्ट्रक्टेड अप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब आप फतेहपुर सिकरी को आप देख लीजिए एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सिकरी जो यहाँ की जो टाउन प्लानिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अकबर के टाइम की है। और इसमें जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं एक बार आप देख लीजिए, हल्का सा आइडिया ले लीजिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं, जो मेजर मॉन्यूमेंट्स होंगे। ये मैंने बताया, कबीर ग्रंथावली और आपका दादू पंथ इन राजस्थान सभी आधे ग्रंथ साहिब में है। कबीर बीजक पूछा है यूपीएससी ने, ये आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, उलट बांशी आप देख सकते हैं, ये मेनली जो ये दे रखा है इसमें ना, एवरीडे मीनिंग्स जो है इन्वर्टेड है, तो उलट बांसी। ठीक है, कबीर अपनी जो राइटिंग्स और जो पोएम्स वगैरह उसमें यूज करते थे। ठीक है, जैसे द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, तो इन्वर्टेड मीनिंग से रिलेटेड है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका रिलेटेड रिलेशन कोई। बाकी सूफी भक्ति एक बार क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो और भी कई चीज़ें आएंगी।
वीवर कम्युनिटी से बिलोंग करता था कबीर। नाम सिमरन आपको पता है, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड्स नेम, ये आपका सिख रिलीजन में काफी है। सिख रिलीजन करेंगे डिस्कस, इंपॉर्टेंट चीजें। बाबा गुरु नानक देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सिखिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैंने चैनल पे डाले हैं, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। ये अगर इसके बाद ये मेडिवल हिस्ट्री है आपकी जो एनसीईआरटी खत्म हो जाती है। बाबा गुरु नानक आपके मेनली निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे, फॉर्मलेस गॉड। और इनिशियली ये रिलीजन भी नहीं बना रहे थे, इनके डिसाइपल ने ये आपका सिखिज्म रिलीजन लेके आए हैं। ठीक है, तो ये है। और ये इनके कंटेम्प्रेरी थे बाबर। ठीक है, बाबर के और कंटेम्प्रेरी कौन है? मीराबाई या कृष्णदेव राय भी थे, बट मेनली पर इंडिया में नहीं आए थे तब तक। ठीक है, कृष्णदेव राय के वैसे कंटेम्प्रेरी थे। तो एक आइडिया से ले लीजिए बस हल्का सा ना। यूपीएससी काफी डिफरेंस देता है टाइमिंग्स में आजकल, जो कंटेम्प्रेरी पूछता है या इस तरह। हाँ, गुरु नानक ने काफी चीजें जैसे लंगर सिस्टम लेके आए। लंगर सिस्टम टू अपोज कास्ट सिस्टम, कि सभी एक जगह खा सकते हैं या इस तरह ना, टू अपोज कास्ट सिस्टम। और आपके ये मैंने बताया था, निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे। और मक्का मदीना सिलोन श्रीलंका जो है, हर जगह ये मतलब दो घूमे हैं एक तरह से। और अपना सिखिज्म को मतलब अपनी जो टीचिंग्स हैं उसको प्रमोट किया है। ठीक है, ये आप देखिए, अटेंडेंट मर्दाना इनका नाम था, इनका जो अटेंडेंट था उसके साथ ये प्ले करते थे। रबाब इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो खास है और कुछ है नहीं, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे बाद में, क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। मीराबाई के जो कंपोजिशन से या उनके जो सॉन्ग्स वगैरह उसको भजन्स बोलते थे, आपको पता ही है। मेवाड़ राजस्थान इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब आपको पता है राजस्थान रीजन में थे। ब्रज भाषा भी यूज करती थी और राजस्थानी लैंग्वेज भी यूज करती थी। बसवाना का मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया है, वही है सब। ये अगर टर्म देखनी है तो देख सकते हैं, मलफूजत मकतूबत और तजीकराज, ये सूफी टर्म्स हैं, मतलब इस तरह जो वो सूफी टेक्स्ट हैं। ठीक है, मलफूजत आपका कन्वर्सेशन ऑफ सूफी सेंट्स आपस में। ठीक है, ये आपका कलेक्शन ऑफ लेटर्स जो लिखते थे ये आपस में, सूफी मास्टर्स एड्रेस टू देयर डिसाइपल्स। या तज़कीराज हैं, टू मेंशन एंड मेमोरलाइज, जो बायोग्राफी ऑफ सेंट्स। तो मेनली थोड़ा सा आइडिया रखिए बस, तज़कीराज मकतूबत एंड मलफूजत, ना भी रखें चल जाएगा, हम हल्का सा आइडिया ले सकते हैं। पूछ सकता है मतलब, मे बी पॉसिबिलिटी है। भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट थोड़ा सा और भी डिटेल में करेंगे एक बार, कुछ एग्जांपल्स वगैरह करेंगे फैक्चुअल जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। विजयनगर एम्पायर, मैंने विजयनगर एम्पायर बताया था, लोकेशन काफी सही थी, तो उसके कारण ये एम्पायर फ्लरिश हुआ है। सेकुलर किंगडम था। और तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। एक तो सबसे पहले कॉलिन मैकेंजी, ये रहा कॉलिन मैकेंजी, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। कॉलिन मैकेंजी इंपॉर्टेंट है। और जॉन मार्शल, जो ये भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जॉन मार्शल।
1902 करजन के टाइम पे। करजन ने आर्कियोलॉजी, इरिगेशन एंड मतलब हर जगह आपने बताया कि यंग हस्बैंड मिशन, मॉनक्रिफ कमीशन था, इरिगेशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें करी हैं। तो वो कर्जन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। इस 1902 में इन्होंने उसको रिवाइव किया था, मतलब एक तरह से दोबारा से एक्सकेवेशंस एंड ऑल दैट, जॉन मार्शल ने। कॉलिन मैकेंजी इन्होंने मेंशन कर ही रखा है। कॉलिन मैकेंजी ने डिस्कवर किया है, रीडिस्कवर किया है विजयनगर एम्पायर को। विट्ठल स्वामी टेम्पल का एग्जांपल दिया था मैंने, जहाँ पे म्यूजिकल पिलर्स हैं, पूछा जा सकता है। रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स, ठीक है। तो राया, विजयनगरा राया से समझ में आ रहा है किंग्स वगैरह के लिए है। मैंने आपको डायनेस्टी भी का ऑर्डर भी बताया था, संगम, सुलवा, तुलवा एंड अराबिडू। तुलवा आपका ये विजय कृष्ण देव राय बिलोंग करते हैं उससे। नायकाज इनके प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे। सुल्तान्स मेनली जो इनकी फाइट रहती थी, सुल्तान्स ऑफ अहमदनगर, बीजापुर एंड ये इससे विजयनगरा, मतलब एक तरह से हमेशा फाइट रहती थी इनकी। तो देखेंगे अभी सुल्तान्स ऑफ डेक्कन एंड गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा। तेलुगु और कन्नड़ और ये लैंग्वेज काफ़ी पैटर्नाइज करते थे। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, ऑलरेडी कृष्णदेव राय के बारे में पूछा है यूपीएससी ने। तो उनकी दो कंपोजिशंस हैं, अमुक्ता मुल्यादा, अमुक्ता मुल्याद, तेलुगु लैंग्वेज में, जम्बावती कल्याणम, जम्बावती कल्याणम, ये संस्कृत ड्रामा है। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं कंपोजिशंस कृष्णदेव राय की। और कृष्णदेव राय के टाइम पे जो उनके कोर्ट पोइट्स थे, अष्ट दिग्गजाज बोलते हैं, अष्ट अष्ट दिग्गज। इनमें तेनाली रामा भी फेमस है, आपको पता होगा तेनाली रामा, या पांडुरंग भी बोलते हैं इनको। बृहदेश्वरा तंजौर टेम्पल इंपॉर्टेंट है। ये टर्म देख सकते हैं, खुदरी शेट्टीज, हॉर्स मर्चेंट्स, और एक वेलालाज थे, वो पीजेंट्री क्लास को बोलते हैं, पीजेंट्स, ठीक है। मिलिट्री, बाकी वही चीज़ें जो मैंने डिस्कस करी हैं, ट्रेडिंग वगैरह और वो सारा काफ़ी, मार्केट्स काफ़ी फ्लरिशिंग थी। यूपीएससी ने पूछा भी था कि टैक्स लगाते हैं इससे, मार्केट से रिलेटेड। तो काफ़ी एस्टेब्लिश सिस्टम था विजयनगरा के टाइम पे, कि मिलिट्री और आपका जैसे सेकुलर किंगडम था, टेम्पल्स वगैरह में भी जैसे एजुकेशन, म्यूजिक, कमर्शियल, जो ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मतलब विद फॉरेन कंट्रीज, मिलिट्री एस्पेक्ट्स, एग्रीकल्चर सिस्टम, काफ़ी हर चीज़ इम्पोर्ट मतलब अच्छे से एस्टेब्लिश थी। और इसमें जैसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता है रायचूर दोआब, ये इम्पोर्टेंट है, तुंगभद्रा रिवर पे हम्पी लाई करता था। और रायचूर दोआब ये पूछा भी जा सकता, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में रायचूर दोआब है, ठीक है। अमुक्ता मुल्यादा का मेंशन यहाँ पे किया भी है। ये बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी इंपॉर्टेंट है। इन
उनके बीच में कंटिन्यूअस फाइट रहती थी, बैटल ऑफ राक्षस नगड़ी 1565। रामाराया था उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर विजयनगरा का। तो इसके बाद विजयनगरा एम्पायर का फॉल हो गया था, विजयनगर एम्पायर। तो इसके बाद जो विजयनगर एम्पायर का फॉल हो गया था, तो वो जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे या नायकाज थे, वो उसके बाद पावरफुल हो गए थे। तो इसी कारण हमने पढ़ा है जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर में नायका स्टाइल, तो वो इसी कारण है। वो उसके बाद आर्किटेक्चर और आर्ट में काफी एक तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका है मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में, नायका स्टाइल। और यहाँ पे विजयनगरा में जैसे आपका कल्याण मंडप देवी लास्ट ईयर आया भी है। कल्याण मंडप का कॉन्टेक्स्ट है आपका जैसे जहाँ पे ये लोकल गॉडेस आपकी पंपा देवी और आपका विठल स्वामी गॉड, सॉरी विरूपक्षा, विरूपक्ष गॉड। तो इनकी मैरिज प्रोसेशन से रिलेटेड जहाँ पे किया जाता है, जैसे दोनों डीटीज का जो आइडल्स कल्याण मंडप में रखी जाती हैं और वो सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल्स पे। तो कल्याण मंडप इम्पोर्टेंट है इसलिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे महानवमी डिब्बा, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे दिखता है वहाँ पे एक तरह से कुछ हाइट पे। और वो कुछ जैसे प्रोसेशंस और आपका दशहरा वगैरह नवरात्रि और फेस्टिवल्स के टाइम पे यहाँ पे मतलब प्रोसेशंस होते थे। और नायक्स वगैरह मेनली वो उनको अटेंड करना पड़ता था कृष्णदेव राय के टाइम पे, टू एक्सेप्ट द सुजेरेनिटी ऑफ कृष्णदेव राय। तो ये महानवमी डिब्बा इससे बिलोंग करता है विजयनगर एम्पायर से, तो भी देख लेना एक बार। अमरनायकम सिस्टम वही है, अमरनायक सिस्टम की उसके टाइम पे ना, जो अमरनायकाज वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू बी गिवन बाय द राया, ठीक है। वही सिस्टम जो मैंने बताया। इनिशियली डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सिस्टम था काफी, बट जैसे बैटल ऑफ तल्लीकोटा और राक्षस तंगड़ी के बाद नायकाज पावरफुल हो गए और मेन अब जो सेंट्रलाइज सिस्टम था वो खत्म हो गया। और उस कारण वही आर्किटेक्चर मैंने बताया आपको इस तरह स्टेब्लिश हुआ नायका आर्किटेक्चर स्टाइल। तो ये है, और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है खास इसमें, वही चीज बता रखी है। एक दो चीजें इसमें और इम्पोर्टेंट है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। डोमिंगो पीस अब्दुल रज्जाक का मैंने बताया था, इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था, काफी सारा एक्सप्लेन किया है कैसे विजयनगरा में इतनी सारी वॉल्स हैं, फ्रंटियर्स हैं, नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, और भी जो भी इरिगेशन सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ पे दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट। कमलपुरम टैंक, ये विजयनगरा एम्पायर में लाई करता है, ये आप देख लीजिए। जैसे यूपीएससी ने अराघट्टा मेंशन किया था पर्शियन व्हील, तो ये टर्म्स शायद पूछा जा सकता है। तुंगभद्रा ऑलरेडी पूछ चुका है यूपीएससी अभी। और एक हीरिया कैनाल है इरिगेशन के लिए, तो ये देख सकते हैं। फोर्टिफिकेशंस बाय रोड्स एंड रोड्स, ये मैंने सारा बताया, सब कुछ था, वेल एस्टेब्लिश सिस्टम था, काफी डिस्कस हो चुका है। कल्टिवेटेबल फील्ड्स एंड गार्डन्स, हाउसेस, सब कुछ, एग्रीकल्चरल सिस्टम, मार्केट्स और ट्रेड विद एक्सटर्नल कंट्रीज, सब कुछ अच्छे से फ्लरिश कर रहा था। अब्दुल रज्जाक का इन्होंने मेंशन किया अकाउंट, सारा उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है। प्लस देखो ये देखिए यहाँ पे डोम वाला, गेटवे पे डोम लगा है, तो ये मेनली जो मुगल एम्पर से जो आर्किटेक्चर उससे इन्फ्लुएंस भी था यहाँ पे, गेटवेज वगैरह। गेटवेज वगैरह, बड़े बड़े गेटवेज इसलिए बनवाए जाते थे टू शो द स्टेटस सिंबल ऑफ एम्पायर। ये टेम्पल्स भी बड़े बड़े इसी कॉन्टेक्स्ट में बनाए जाते थे, टू शो द स्टेटस सिंबल ऑफ किंग, सिटीजन्स को मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए।
सभी वही है, बजाज गेटवेज एंड ऑल दैट, वही कॉन्टेक्स्ट है। और यहाँ पे एलिफेंट स्टेबल्स काफी यूज किए जाते हैं, बड़े बड़े एलिफेंट स्टेबल्स। ये एक फीचर है विजयनगर आर्किटेक्चर का। ठीक है। बाकी लेपाक्षी पेंटिंग है, वो भी आपका इम्पोर्ट पेंटिंग्स हैं, वो भी विजयनगरा से बिलोंग करती है, विजयनगर एम्पायर से। लेपाक्षी टेम्पल क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट ये बिलोंग करती है, विजयनगरा एम्पायर से बिलोंग करती है। ये पराक्रम्स भी बोलते हैं, इस पराक्रम भी देख लीजिए एक बार। पराक्रम्स इज ऑल्सो फीचर ऑफ विजयनगरा एम्पायर। बड़े बड़े कॉरिडोर्स और इस तरह रहते हैं, ह्यूज कॉरिडोर्स। और पराक्रम्स मेनली हैं, कॉन्टेक्स्ट एक बार देख लीजिए, शायद ये है उस तरह से रहते हैं कि ट्रैवलर्स वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, एक बार देख लीजिए। महानवमी डिब्बा का मैंने मेंशन कर दिया, आपको बता दिया सारा, वही चीज़ दे रखी है। दशहरा का कॉन्टेक्स्ट दिया है इन्होंने, 10th डे, 10 डे हिंदू फेस्टिवल और दशहरा का कॉन्टेक्स्ट इन्होंने दिया है, उस पर सेलिब्रेशन करते थे। विजयनगर एम्पायर में दशहरा को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था, नवरात्रि और दशहरा को। लोटस महल ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से जो ऊपर से जो स्ट्रक्चर दिखता था, ऑक्टागनल शेप है। बाकी मैंने विठल स्वामी का टेम्पल का एग्जांपल दिया ही था आपको। एलिफेंट स्टेबल्स एंड ऑल दैट। हॉर्सेस का काफी ट्रेड होता था, बाहर से आते थे जो पोर्टुगीज वगैरह कृष्ण देव राय के टाइम पे। वो भी आप कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हॉर्सेस की काफी फोटोज भी मिलेंगी, हॉर्सेस की भी एलिफेंट्स के साथ, जैसे यहाँ पे है। ये पंपा देवी एंड ऑल दैट, उसका सारा मेंशन है जो मैंने अभी बताया था, कल्याण मंडप से रिलेटेड, विरूपक्षा गौड़। और ये मेनली जो विजयनगरा रूलर्स हैं, वो विरूपक्ष गौड़ से अपनी लीनिएज ड्राइव करते थे। 'हजारा रामा टेम्पल इंपॉर्टेंट है, ये भी विजयनगरा एम्पायर से बिलोंग करता है। और थीम्स मेनली विजयनगरा एम्पायर में, जैसे हरिहर बुक का आए थे उस टाइम पे, जैसे वैदिक नॉलेज और वैदिक टेक्स्ट, हिंदू से रिलेटेड काफी नेम्स हैं, जैसे आप तो कुछ देख सकते हैं उससे रिलेटेड। जो भी एजुकेशन में भी काफी यूज किया है उन्होंने ना, वैदिक टेक्स्ट वगैरह का। तो कई हिस्टोरियंस ने इनको ये भी बोला है कि इट वाज अ हिंदू एम्पायर। तो उस तरह आप मतलब यूज कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपको हेल्प करेगा कि अगर उससे रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। रामायण महाभारत स्टोरीज से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट, कुछ मतलब रिलेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस जनरल स्टेटमेंट आप ठीक कर सकते हैं, स्पेसिफिक मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। गोपुरम्स आपको पता है, गेटवेज, बड़े बड़े गेटवेज इन्होंने काफी बड़े बड़े, जैसे आपने अभी मदुरई जो मीनाक्षी टेम्पल और उसमें आपने देखा है। कल्याण मंडप ये आपका 2019 में पूछा है, यहीं से आया ये डायरेक्टली।
ये चेरियट भी फेमस है विट्ठल स्वामी टेम्पल का। कुछ और खास इम्पोर्टेंट नहीं है, वही चीज़ें जो बत बताई वही आपको काफ़ी डिस्क्राइब कर रखा है इन्होंने। ये इस तरह के हैं फैक्ट्स बट इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने आपको बताया था कॉलिन मैकेंजी और जॉन मार्शल वही इम्पोर्टेंट है, देखना तो देख सकते हैं बट आएगा नहीं। ये आप देखिए दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिशमेंट 1336, ओके, विजयनगर एम्पायर, और बहामनी 1347, ओके ठीक है। वो टाइमिंग से एक बार चेक कर करेक्ट कर लीजिए, मैंने 1326 बोला था, 36 है। ये दोनों एमबीटी के टाइम पे हैं। इनके बीच में और विजयनगर एम्पायर के बीच में फाइट रहती थी, आपको बताया ही मैंने। और ये कॉलिन मैकेंजी का कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया, कंजर्वेशन जॉन मार्शल। हम्पी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, तो ये है बस कॉन्टेक्स्ट। हम्पी आपका तुंगभद्रा रिवर पे है, रिवर, और तुंगभद्रा आपका और कृष्णा रिवर के बीच का जो द्वाब है उसको रायचूर द्वाब बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी आगे चल सकते हैं। फोटोग्राफी या फ्लीट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सच। आई थिंक काफी हो गया, कल शुरू करते हैं बाकी। डेली मेरे ख्याल से एक बार बताएं, कुछ डाउट है या कुछ लग रहा है कि हमें कुछ और कुछ करना चाहिए या कैसे। कुछ डाउट्स है तो पूछिए। कल इसके बाद इसको खत्म करेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो 3-4 दिन ऐसे ही करेंगे। मतलब ये इंपॉर्टेंट एरिया है, एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, इसमें से कुछ 10 क्वेश्चन के करीब आते हैं क्वेश्चंस, और वो इससे हो जाएंगे आपके, मतलब काफ़ी चांसेस है, मतलब कई कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ टाइप करिए। प्रीतम, नो डाउट सर। आज का सेशन खत्म करते हैं। ओके गाइस, वी विल मीट टुमारो एट 6:30, और कल 2 चैप्टर बचे हुए खत्म करेंगे, कुछ और एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट सेक्शन के भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे जो दैट कैन बी आस्क्ड। ओके गाइस, वी विल मीट टुमारो।